एक समय की बात है। नेपाल के एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को त्याग कर एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सोचा, मैं अपने बेटे को हर दुख से दूर रखूंगा ताकि वो राजा ही बने। राजकुमार का जीवन सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा गया, जहां सिर्फ सुख था, ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई मौत। हर तरफ संगीत, नृत्य, खुशियां। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था। वो सोचते थे, क्या यही जीवन है? क्या इसके बाहर कुछ और नहीं? एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की जिद की और वहीं से शुरू हुआ जीवन बदलने वाला सफर। पहला दृश्य। एक बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ ने पहली बार देखा। झुका हुआ शरीर, सफेद बाल। उन्होंने पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, यह बुढ़ापा है, हर इंसान को आता है। दूसरा दृश्य। एक बीमार व्यक्ति, दर्द से कराहता हुआ इंसान। ये क्या है? यह बीमारी है। तीसरा दृश्य। एक शव, लोग रो रहे थे। ये क्या है? यह मृत्यु है, हर किसी को मरना पड़ता है। चौथा दृश्य। एक साधु, शांत चेहरा, बिना किसी चिंता के। यह कौन है? यह एक सन्यासी है जिसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, अगर हर किसी को दुख, बीमारी और मृत्यु का सामना करना है तो इस जीवन का असली अर्थ क्या है? और फिर उन्होंने अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और बन गए एक साधु। सत्य की खोज। 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, इतनी कठिन कि उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा, अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों गलत हैं। यहीं से जन्म हुआ मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटनमेंट। फिर वो पहुंचे बोध गया, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वो कहलाए बुद्ध, द एनलाइटेंड वन। बुद्ध के उपदेश, कोर टीचिंग्स। बुद्ध ने दुनिया को 4 महान सत्य बताए। 1. जीवन दुख है, दुखा। 2. दुख का कारण है, डिजायर। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है, अष्टांग मार्ग। 8. फोल्ड पाथ। 1. सही दृष्टि। 2. सही संकल्प। 3. सही वाणी। 4. सही कर्म। 5. सही आजीविका। 6. सही प्रयास। 7. सही स्मृति। 8. सही ध्यान। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। क्रोध को पकड़ कर रखना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। बुद्ध का प्रभाव आज भी, हजारों साल बाद। बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया में लोगों को शांति देती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। उनकी बातें हर इंसान के लिए हैं। एंडिंग, इमोशनल क्लोज। तो सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा जागरूक बन सकते हैं? क्या हम भी अपने अंदर के बुद्ध को जगा सकते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। बुद्धा। ज्ञान के बाद क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्धा कई दिनों तक उसी वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उनके मन में एक सवाल चल रहा था, जो मैंने जाना है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? क्योंकि जो सत्य उन्होंने पाया था वो बहुत गहरा था, बहुत सूक्ष्म। लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया, मैं इसे दुनिया के साथ साझा करूंगा। पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन। बुद्ध चल पड़े और पहुंचे सरनाथ। वहां उन्हें मिले उनके पुराने 5 साथी, जो पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो उनके चेहरे की शांति देखकर हैरान रह गए। और वहीं पर बुद्ध ने दिया अपना पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का पहला कदम। लोगों पर असर। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। कोई दुखी था, कोई डर में था, कोई जीवन का अर्थ खोज रहा था। और बुद्ध सबको एक ही बात सिखाते थे, अपने मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त
और दुश्मन है। एक चौंकाने वाली घटना, अंगुलीमाला स्टोरी। एक दिन बुद्ध का सामना हुआ एक खतरनाक डाकू से। नाम था अंगुलीमाल। वो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। लोगों ने बुद्ध को रोका, मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन बुद्ध बिना डरे आगे बढ़े। मुकाबला अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और चिल्लाया, रुक जाओ, लेकिन बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़ा, फिर भी बुद्ध तक नहीं पहुंच पाया। थक कर बोला, मैं दौड़ रहा हूं, फिर भी तुम तक नहीं पहुंच पा रहा। बुद्ध का जवाब, पावरफुल लाइन। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल हैरान हो गया। इसका क्या मतलब? जीवन बदलने वाला संवाद। बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, क्रोध और बुराई को छोड़ दिया है, इसलिए मैं रुक चुका हूं। लेकिन तुम अभी भी अपने क्रोध और पाप में भाग रहे हो। यह सुनकर अंगुलीमाल के अंदर कुछ टूट गया। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे भी सिखाओ, मुझे बदलना है। और एक खूनी डाकू बन गया एक शांत भिक्षु। इस कहानी का मतलब क्या है? कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है। अगर सही मार्ग मिल जाए तो अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। बुद्ध का रोज का जीवन। बुद्ध रोज सुबह उठते, ध्यान करते, फिर अपने शिष्यों के साथ गांव गांव जाते, लोगों को सिखाते, लालच मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को चोट मत पहुंचाओ। उनकी सादगी ही उनकी ताकत थी। राजाओं पर भी प्रभाव, यहां तक कि बड़े बड़े राजा भी उनके चरणों में झुकने लगे। सबसे प्रसिद्ध था अशोक, जो पहले एक क्रूर राजा था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे बदल दिया। और वही अशोक बाद में बना धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक। अशोक का परिवर्तन, ब्रीफ बट पावरफुल। कलिंगा वॉर के बाद जब उसने लाखों लोगों को मरते देखा तो उसका दिल कांप उठा और उसने तय किया, अब मैं हिंसा नहीं, धर्म का रास्ता अपनाऊंगा। अब सोचो, एक राजकुमार, फिर एक साधु, फिर एक गुरु, जिसने सिर्फ अपने मन को जीता और पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन क्या बुद्ध के जीवन में सब कुछ आसान था? क्या उन्हें कभी विरोध नहीं मिला? क्या उनके अपने शिष्य हमेशा सच्चे रहे? आगे की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी है। अंत की शुरुआत। समय बीत चुका था। गौतम बुद्धा अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उनका मन अभी भी उतना ही शांत था। वो जानते थे अब इस जीवन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। आखिरी यात्रा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए पहुंचे। कुशीनगर यही वो स्थान था जहां उनका अंतिम समय आने वाला था। रास्ते में भी वो रुकते, लोगों को सिखाते, उन्हें शांति का रास्ता दिखाते। अंतिम भोजन, लास्ट मील। कुशीनगर पहुंचने से पहले एक व्यक्ति ने उन्हें भोजन कराया। उसका नाम था कुंडा। कहा जाता है कि उस भोजन के बाद बुद्ध की तबीयत और बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। बुद्ध का संदेश। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, किसी को दोष मत दो, सब कुछ अपने कर्मों का परिणाम है। महापरिनिर्वाण की तैयारी। कुशीनगर में 2 पेड़ों के बीच बुद्ध लेट गए। उनका चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो। शिष्यों की भावना, उनके शिष्य रोने लगे। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। बुद्ध के अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड्स। तब बुद्ध ने धीरे से कहा, सब कुछ नश्वर है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करो। अपो दीपो भावा, अपने दीपक खुद बनो। महापरिनिर्वाण। और फिर शांत मन, स्थिर सांस। बुद्ध इस संसार को छोड़कर चले गए। इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाणा, गहरा सत्य, डीप रियलाइजेशन। अब सोचो, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने सब छोड़ दिया सिर्फ एक सवाल के लिए, दुख से मुक्ति कैसे मिले? और जवाब पाकर उसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखा दिया। आज के समय में बुद्ध आज भी, अगर आप तनाव में हो, अगर आपका मन अशांत है, तो बुद्ध की यही शिक्षा काम आती है। वर्तमान में जियो, अपने विचारों को देखो, शांति तुम्हारे अंदर ही है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि गौतम बुद्धा कौन थे, सवाल यह है
क्या हम अपने अंदर के बुद्ध को जगा सकते हैं? क्या हम अपने मन को जीत सकते हैं? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने अंदर के बुद्ध को जगाऊंगा। और अगर आप सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करो, क्योंकि वहां आपको मिलेगा डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, हिडन स्पिरिचुअल नॉलेज, वीकली गाइडेंस वीडियोस। ज्वाइन बटन नीचे है, अभी क्लिक करो और अपनी जिंदगी बदलो। दी एंड। लेकिन असली शुरुआत आपकी है। बुद्ध चले गए, लेकिन उनका ज्ञान आज भी जिंदा है। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, गौतम बुद्धा ने हमें जो सिखाया वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक रास्ता है, एक ऐसी राह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से, अभी से अपने मन को समझना शुरू करो, अपने अंदर झांकना शुरू करो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गुरु आपका खुद का मन है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल स्पिरिचुअल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे चैनल यूथ फेवरेट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि जब भी हम ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बुद्ध का शक्तिशाली वचन, एंडिंग स्लॉग स्टाइल। धीरे और गहरी आवाज में, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। हजारों दीपक एक दीप से जल सकते हैं, फिर भी उस दीप की रोशनी कम नहीं होती। अब आपकी बारी है अपने अंदर के बुद्ध को जगाने की। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, किसी को दोष मत दो, सब कुछ अपने कर्मों का परिणाम है। महापरिनिर्वाण की तैयारी। कुशीनगर में दो पेड़ों के बीच बुद्ध लेट गए। उनका चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो। शिष्यों की भावना, उनके शिष्य रोने लगे। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। बुद्ध के अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड्स। तब बुद्ध ने धीरे से कहा, सब कुछ नश्वर है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करो। अपो डीपो भावा, अपने दीपक खुद बनो। महापरिनिर्वाण। और फिर शांत मन, स्थिर सांस। बुद्ध इस संसार को छोड़कर चले गए। इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाणा, गहरा सत्य, डीप रियलाइजेशन। अब सोचो, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने सब छोड़ दिया सिर्फ एक सवाल के लिए, दुख से मुक्ति कैसे मिले। और जवाब पाकर उसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखा दिया। आज के समय में बुद्ध आज भी, अगर आप तनाव में हो, अगर आपका मन अशांत है, तो बुद्ध की यही शिक्षा काम आती है। वर्तमान में जियो, अपने विचारों को देखो, शांति तुम्हारे अंदर ही है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि गौतम बुद्धा कौन थे। सवाल यह है, क्या हम अपने अंदर के बुद्ध को जगा सकते हैं? क्या हम अपने मन को जीत सकते हैं? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने अंदर के बुद्ध को जगाऊंगा। और अगर आप सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करो, क्योंकि वहां आपको मिलेगा डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, हिडन स्पिरिचुअल नॉलेज, वीकली गाइडेंस वीडियोस। ज्वाइन बटन नीचे है, अभी क्लिक करो और अपनी जिंदगी बदलो। दी एंड। लेकिन असली शुरुआत आपकी है। बुद्ध चले गए, लेकिन उनका ज्ञान आज भी जिंदा है। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, गौतम बुद्धा ने हमें जो सिखाया वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक रास्ता है, एक ऐसी राह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से, अभी से अपने मन को समझना शुरू करो, अपने अंदर झांकना शुरू करो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गुरु आपका खुद का मन है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल स्पिरिचुअल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे चैनल यूथ फेवरेट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि जब भी हम ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बुद्ध का शक्तिशाली वचन, एंडिंग स्लॉग स्टाइल। धीरे और गहरी आवाज में, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। हजारों दीपक एक दीप से जल सकते हैं, फिर भी उस दीप की रोशनी कम नहीं होती। अब आपकी बारी है अपने अंदर के बुद्ध को जगाने की।